हेलो स्टूडेंट्स, हमारा पिछला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें जनरल के सिंपल जो बेसिक आपके जो स्टार्टिंग थे वो क्वेश्चंस मैंने आपको कराया और उन्हीं बेसिक्स में से कुछ क्वेश्चंस और हैं उनको मैं आज आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। ठीक है ना। तो पिछला वीडियो में भी आपको जो 5 या 7 शायद जनरल एंट्री मैंने बताया था, वो जनरल एंट्री आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज जो थोड़ा सा एंट्रीज है उसको हम इस वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है ना। तो कुछ बातें, जैसे हमारे 5 कॉलम थे, आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये 5 कॉलम उस दिन भी थे। लेकिन आज के क्वेश्चंस में मैंने क्या किया है कि डेट के बदले में मैंने सीरियल नंबर लिया है, ताकि आपको ये भी पता चले कि जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चंस में आपको जनरल एंट्री में डेट ही मेंशन होगा। ठीक है ना। बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डेट इन योर क्वेश्चन सीरियल नंबर ऑल्सो गिवन। तो आज मैंने सीरियल नंबर के साथ आपको बताया, मतलब आज मैंने सीरियल नंबर को दे करके आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ। ठीक है ना। तो आप जब इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे तो डेट के बदले में आप क्या डालिए, सीरियल नंबर डालिए, और फिर पर्टिकुलर्स, LF और अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, वो तो एज इट इज जैसा आपका था वैसा ही रहेगा। ठीक है ना। तो अब हमारा पहला है बिजनेस स्टार्टेड बाय इन्वेस्टिंग कैश 10,000, गुड्स 2,000, फर्नीचर 3,000 एंड मशीनरी 5,000। ठीक है ना। अब आपके पास इतने सारी चीजें हैं, तो आपको अगर याद होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि व्हेन वी स्टार्ट द बिजनेस, हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में हम जो भी लेकर जाते हैं, जो भी मतलब हमारे पास का कैश हो, गुड्स हो, मशीन हो, जो भी है, जिसको भी हम बिजनेस में ले करके जाते हैं तो वो सारा हमारा कैपिटल के फॉर्म पर होता है। इसीलिए हमारे पास जो भी गया वो हमारा कैपिटल है, और जो भी आया वो कहाँ पर आया, हमारे बिजनेस में आया। तो इस तरह से जो भी आपके बिजनेस में आया वो सारे को आप डेबिट करेंगे, और ये जो सारे सामान आपके पास से गया वो कैपिटल के फॉर्म पर गया, इसलिए कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। तो देख लीजिए किस तरह से आपका एंट्रीज बनेगा। आपको सबसे पहले सीरियल नंबर में फर्स्ट डालेंगे कैश, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। फिर है गुड्स, गुड्स के लिए स्टॉक वर्ड यूज होगा। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये पहला क्वेश्चन है, जब आपका कमेंस बिजनेस करेंगे या बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस समय जो आपका गुड्स होता है वो उसके लिए आप स्टॉक वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि आपके पास पहले से कोई सामान रखा हुआ है। तो इसीलिए आप यहाँ पर गुड्स के लिए कौन सा वर्ड यूज किए, स्टॉक। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। उसके बाद आपका है फर्नीचर, आपने फर्नीचर भी अपना बिजनेस में यूज किया है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और मशीनरी भी आपके पास रखी हुई थी, उसको भी आपने यूज किया है, तो ये आपका आ गया मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब आपने क्या करना है, ये सारे डेबिट हुए और कैपिटल क्या हो रहा है आपका, ये सारे जो है वो आपके कैपिटल फॉर्म पे है। तो जनरल एंट्री क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। तो इस तरह से ये वैल्यू, अब वैल्यू क्या लिखेंगे, कैश में आपका कितना था, 10,000 था, गुड्स यानी स्टॉक कितने के थे, 2,000 के थे, फर्नीचर कितने के थे, 3,000 के थे, और मशीनरी कितने के थे, 5,000 के थे। आप सभी को मालूम है कि आपकी वैल्यूज जो है डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में बराबर आनी चाहिए। अब आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने सारे जो अकाउंट्स थे वो सिंगल सिंगल बताए थे कि मतलब जो वैल्यू डेबिट में था वही हमारा क्रेडिट में, यानी एक अकाउंट डेबिट का रिफ्लेक्ट किया था तो अनदर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ था। तो यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे यानी 4 अकाउंट जो है वो डेबिट को रिफ्लेक्ट किया और सिंपल टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट को जा रहे हैं। तो हमें अमाउंट कैसे करके लिखने हैं, ये सारे अमाउंट टोटल करके आप क्रेडिट में ले जाओगे। 10,000 टू 12, 12 और 3 15, 15 एंड 5 20, यानी ये आपका क्या हो गया, 20,000 हो गया। क्लियर। आपके ये डेबिट साइड में भी आपने टोटल किया तो 20,000 और क्रेडिट में भी आपका क्या है, 20,000। अब आप नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। मैं यहाँ पर बीइंग बिजनेस स्टार्टेड ही लिख रही हूँ, आप चाहो तो आप इसमें पूरा लिख सकते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, स्टॉक, मशीनरी एंड फर्नीचर। ठीक है ना। हमने यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखा है। नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड, सीरियल नंबर में हमने सेकंड डाला, गुड सोल्ड टू कपिल। गुड सोल्ड टू कपिल, कपिल को आपने गुड सोल्ड किया है, तो आपके पास क्या आया और क्या गया। तो जाने का पहले बता दो, आपने अगर कोई सामान बेचा है तो ऑब्वियस है आपके पास से सामान गया, तो गुड्स गया। तो मैंने
आपको प्रीवियस वीडियो में ही कुछ रूल्स बताए थे कि परचेज ऑलवेज डेबिट, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। तो सेल्स मतलब जो सामान गया उसके लिए आपने टू सेल्स अकाउंट लिखा, लेकिन आया क्या इस क्वेश्चंस में आपके पास कैश वर्ड है? हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको पूरे रूल्स क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या किस कंडीशन पे क्वेश्चन रहते हैं तो हमें करना चाहिए। इस क्वेश्चन में पर्सन के नेम गिवन है, लेकिन पर्सन के साथ कैश वर्ड नहीं है। इट मीन्स इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्या हुआ, कैश नहीं आया, बल्कि क्या आया, हमारे पास व्यक्ति का नाम आया। तो कौन व्यक्ति था? व्यक्ति था कपिल। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? कपिल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बच्चा व्यक्ति के, मैंने आपको पहले कहा था कि पर्सन के नेम के साथ मैं अकाउंट्स नहीं लगाती हूँ। अगर आप लोगों में से कोई चाहते हैं तो आप कपिल्स अकाउंट यानी एपिस्ट्रोफे एस लगा करके अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। ठीक है ना। तो कपिल को आपने कितने का सामान बेचा था? 800 का सामान बेचा था। सॉरी, ये डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड में आपका 800 है और ये क्रेडिट साइड में आपका 800 है। ठीक है ना। नरेशन में आप लिखेंगे बिंग गुड्स सोल्ड टू कपिल, और चाहो तो आप ये भी लिख सकते थे बिंग क्रेडिट सेल्स। उससे भी आपका क्लियर हो जाता कि आपने उधार सामान बेचा है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एंट्री है, थर्ड आपका है सैलरी पेड टू महेश 700। देखिए, सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट जब आपको बताया गया था तभी बताया गया था कि एक्सपेंसेस और जो लॉस होता है वो हमेशा डेबिट होता है। तो आप और हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, व्हेन यू प्रिपेयर जर्नल एंट्री ऑलवेज थिंक यू आर अ बिजनेसमैन। आप अपने आप को बिजनेसमैन सोच करके जब जर्नल एंट्री करेंगे तो इजीली हो जाएगा। आप बिजनेसमैन हैं, आप सैलरी दे रहे हो, तो आपकी सैलरी अकाउंट से पैसा जा रहा है। आपके पास बहुत सारे वर्कर्स होंगे, उसमें से आप कितने भी सारे लोगों को सैलरी दे सकते हो। तो जब सैलरी अकाउंट या नॉमिनल कोई भी अकाउंट होता है तो उसके साथ अगर किसी पर्सन का नेम गिवन है तो पर्सन के नेम को इग्नोर करेंगे। यहाँ पर मत बोलिएगा कि सैलरी उधार में गया, क्योंकि सैलरी उधार और नगद नहीं होता है, वो आपका कैश ही होता है। ठीक है ना। इसलिए किसी पर्सन के नेम को इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर सैलरी पेड टू महेश यानी हमारा सैलरी गया। तो आपको बस इतना ही ध्यान देना है, यहाँ पर आप महेश को इग्नोर करेंगे। महेश से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास से सैलरी के रूप में पैसे गए हैं। ठीक है ना। ये मेरा एक्सपेंसेस है। तो इस तरह से मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर लिखूंगी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग पेड सैलरी। यहाँ पर बस इतना ही लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा आपने सैलरी पेड किया है। और सैलरी पेड कितने का किया था? 700। ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि जब मेरा, आज मैं इसीलिए इस तरह से कॉलम खींच करके आपको बताना चाह रही हूँ कि मान लो मेरा पहला पेज भर गया, तो फिर मैं पहले पेज से सेकंड पेज में मैं जा रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, जब मेरा पहला पेज भर गया तो कैरिड फॉरवर्ड है ना, बैलेंस CD लिखती हूँ। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए बैलेंस CD कैरिड फॉरवर्ड, और यहाँ का अमाउंट टोटल कर लीजिए। तो 28 और ये 7 कितना हो जा रहा है? 21,500। ठीक है। 8 और 5 15, 1 कैरी, 21,500 आपका हो गया। यहाँ पर एक लाइन खींचे। जब नेक्स्ट पेज में, ये मेरा सेकंड पेज है, ठीक है ना। तो सेकंड पेज में जब जाऊंगी तो फिर मैंने आप लोगों से कहा ही था कि हम फिर से सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट कुछ भी नहीं खींचूंगी। ठीक है ना। मैं सीधा जाऊंगी, सिर्फ कॉलम खींचूंगी और वहां पर ऊपर में मैं लिखूंगी बैलेंस BD यानी ब्रॉड डाउन। और बैलेंस BD में मैंने कितना अमाउंट ब्रॉड डाउन किया? 21,500, 21,500। इस लाइन को आप कॉलम खींचेंगे लेकिन अमाउंट को नहीं खींचेंगे। मैंने उस दिन भी बताया था, क्योंकि अमाउंट के नीचे कॉलम खींच देना मतलब आप वहाँ पे क्लोज कर दे रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे अभी और एंट्रीज करने हैं और उसको हमें यहाँ पे नीचे लेकर जाना है। ठीक है ना। चलिए, अब हमारा थर्ड के बाद आपका फोर्थ पॉइंट आया। फोर्थ है कमीशन रिसिव्ड। कमीशन रिसिव्ड है 300 का। अब यहाँ पर कोई दूसरा रिसिप्ट मतलब मेरे पास पैसा आया। ये भी प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया है कि मेरे पास कमीशन आया। तो कमीशन किस फॉर्म पे आया?
कैश के फॉर्म पर आया, तो रिसिप्ट मतलब आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। और किस फॉर्म पे आया, मुझे कमीशन के पैसे मिले, यहाँ पे बाकी कुछ भी चीज नहीं था, कमीशन मेरा नॉमिनल अकाउंट था, यानी मेरे पास कैश आया और किस हिसाब से आया, कमीशन के बेस पर आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। यहां पर आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग कमीशन पेड, और अमाउंट कितना दिया गया है, 300, तो यहां पर डेबिट में 300, क्रेडिट में 300, ठीक है। फोर्थ के बाद फिफ्थ एंट्री बता रहा है गुड्स रिटर्न बाय कपिल। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, गुड्स रिटर्न बाय कपिल ये आपका परचेज रिटर्न है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न इन दोनों के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो कपिल को से सामान वापस आया, तो ये जब वापस आ रहा है तो ये मेरा सेल्स रिटर्न है। अब सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न को पहचानने का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो हो सके तो आप अपना राइट डाउन कर लीजिए। जब क्वेश्चन में बाय वर्ड रहता है तो वो आपका सेल्स रिटर्न होता है, और अगर क्वेश्चन में टू रहता है, TO2, तो वो आपका परचेज रिटर्न होता है, ठीक है ना। ये मैं रूल्स में लिखाना भूल गई थी, आप लोग चाहो तो लिख लीजिए कि बाय जो है वो सेल्स रिटर्न होता है और टू जो होता है वो परचेज रिटर्न होता है। लेकिन अगर कभी कभार किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन अगर नहीं होता, जैसे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं था, क्यों कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि यहाँ पर गुड्स रिटर्न बाय कपिल, तो जब भी रिटर्न वाला वर्ड आता है ना, तो थोड़ा सा पीछे की एंट्री आप देख लिया कीजिए कि क्या पर्टिकुलर उस पर्सन से रिलेटेड कुछ बात कही गई है, क्या वो कुछ पर्सन ने सामान खरीदा है या बेचा है। तो आप यहाँ पर देखिए सेकंड एंट्री में ही देख सकते हैं, सोल्ड गुड्स टू कपिल, यानी आप समझ ही गए कि आपने कपिल को सामान बेचा है, तो सामान बेचा है तो यानी वो कौन सा रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ है, ठीक है ना। तो कभी कभार इस तरह से भी क्वेश्चन होता है कि प्रीवियस में परचेस या सेल्स दिया रहता है और बाद में रिटर्न वाला होता है, तो थोड़ा सा पीछे के ऊपर आप जाकर के क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति ने परचेस किया था या सेल्स किया था। परचेस किया होगा तो उसे परचेज रिटर्न लिखेंगे, और सेल्स किया होगा तो फिर सेल्स रिटर्न लिखेंगे, ठीक है ना। और पहचान तो बता दी कि अगर बाय वर्ड है तो उसको सेल्स रिटर्न मानिए, अगर टू है तो उसे परचेज रिटर्न मानिए, ठीक है ना। तो अब हमारा जनरल एंट्री सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न आपका डेबिट होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कपिल, ठीक है। और नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कपिल, ठीक है। अमाउंट कितना हो रहा है, 200 और 200, ठीक है ना। यहां पर आपका ये अंडरलाइन कर दी, गुड्स रिटर्न बाय कपिल, कपिल है ये, कपिल की स्पेलिंग देख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट फिफ्थ के बाद हमारा 6 है। 6 एंट्री कह रहा है डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है, डिपॉजिट इनटू बैंक। जब आपका डिपॉजिट इनटू बैंक हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि मैं अपना पैसा बैंक में जमा कर रही हूँ, तो मेरे पास से क्या गया, कैश गया, तो जो जाता है उसको अपन क्रेडिट यानी टू लिख रहे हैं, और कहाँ गया, बैंक में गया, यानी मिला किसको, बैंक को मिला। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी जनरल एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने पे जमा हुआ, 1000, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, 1000। नरेशन क्या हो जा रहा है, बीइंग डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक, क्लियर। जब हम पैसा जमा करते हैं तो हमारे पास से कैश जाता है, तो हम टू कैश, और कहाँ जा रहा है, बैंक को जा रहा है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब लास्ट एंट्री है हमारा मशीनरी परचेज 2000। अब परचेज है, अब आपके पास यहाँ पे सोचने वाली बात है कि मैं रूल्स में आपको लिखाई थी कि परचेज ऑलवेज डेबिट, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। अब यहाँ पर
ध्यान दीजिएगा, मशीनरी परचेज, तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, परचेस कर रहे हो तो आपके पास क्या आया, मशीन आया, और क्या गया, कैश गया। तो आपकी यहाँ पे जनरल एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। लेकिन आप बोलो कि क्वेश्चंस में आपने मैडम लिखवाया था परचेज ऑलवेज डेबिट, तो फिर यहाँ पर हम परचेज की जगह पर मशीनरी क्यों लिखवाया? तो बात यहाँ पर ये थी कि परचेज आपका तभी डेबिट होगा जब हमारे पास किसी प्रोडक्ट का नाम गिवन नहीं है। हमने प्रीवियस में बताया था गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, या अबाउट गुड्स, या परचेज गुड्स, हमेशा यही वर्ड था, पर वो गुड्स कौन सा गुड्स था ये हमें पता नहीं था। पर यहाँ पर आपने पर्टिकुलर बता दिया कि आपने मशीन ही परचेज किया है, यानी आपके पास मशीन आया है, और पहले गुड्स था। गुड्स में हमें ये नहीं मालूम है ना कि हमने क्या खरीदा है। उसमें आप गुड्स में एसेट्स भी परचेस कर सकते हो सकता है आपने स्टेशनरी का सामान परचेस किया है, हो सकता है सब्जी खरीदा है, फल खरीदा है, व्हाटएवर यू वांट। तो आपने पर्टिकुलर गुड्स का नाम मेंशन नहीं किया था, यहाँ पर आपने किया है, इसलिए यहाँ पे परचेस के बदले में आप क्या लिखोगे, मशीनरी। तो आपका 7th एंट्री में आप लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है आपका ये 2000 और ये है 2000। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ठीक है, अंडरलाइन। अब ये मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहां पर मेरा आप ग्रांड टोटल करेंगे। यहाँ पर ग्रांड टोटल के लिए आप ध्यान दीजिएगा, अब मुझे पहले पेज जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले पेज का जो बैलेंस है बीडी यहाँ पर लेकर आई। अब मैं इस पेज में मेरा टोटल था 21,500। अब मैं ये 21,500 से यहाँ पर कैलकुलेशन करूंगी। 21,500 प्लस 3, 21,800, 22,000, 23,000 और 25,000। ये आपके आ गए 25,000। जैसे मैं अमाउंट लिख दूंगी तो इसके नीचे आपका ये डबल अंडरलाइन कर दीजिएगा। ये रूल्स होता है कि जब ग्रांड टोटल होते हैं तो वो डबल अंडरलाइन होता है। उसके बाद आप ये पूरा पेज क्या करोगे, क्लोज कर देंगे। क्लियर? आपका ये पूरा फॉर्मेट इस तरह से बनेगा। ये मेरा फर्स्ट पेज था, ये मेरा सेकंड पेज था। हम फर्स्ट पेज से सेकंड पेज कैसे आते हैं वो बताए। डेट के बदले में अगर सीरियल नंबर हो तो कैसे लिखते हैं ये भी बता दिया गया। और आपका क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, कुछ टॉपिक्स जो हमारे उस वीडियो में नहीं हो पाए थे उसको हम इसमें बताए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक बच्चों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और जो भी हमने टॉपिक समझाया आपको समझ में आ गया होगा। प्रीवियस वीडियो के कुछ रूल्स देख लीजिएगा। उस रूल्स में बाय और टू यानी परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के ये लिखना मैं भूल गई थी। बाय मतलब बाय अगर हो तो सेल्स रिटर्न और टू हो तो परचेज रिटर्न लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।